खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खुश होंगे। आज हम बहुत गहरे टॉपिक को समझेंगे। रूहानी जर्नी में जब आप उतरते हैं, जब आप एक्चुअल कुरान को जीते हैं, जब आप फुली गैब पर ईमान ले आते हैं, तो परहेज, कहते नहीं, खान पान का परहेज, आपकी डाइट का परहेज बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इसकी फिजिकली बात करते हैं तो हराम डाइट और हलाल डाइट की हम बात करते हैं, मगर जब हराम हलाल डाइट की हम बात कर रहे हैं तो हम केवल फिजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। उस टाइम भी हम गैब पर ईमान नहीं लाएं। गैब पर ईमान मतलब रूह और रूहों के रब को समझना। अब हम समझते हैं गैब पर ईमान ला करके कि हराम डाइट हलाल डाइट क्या है। चलिए, तो गैब की बात कर रहे हैं, मीन्स रूह की बात कर रहे हैं। दो तरीके की ग़िज़ा होती है। एक आपके जिस्म की ग़िज़ा होती है, जो खाना आप उसे देते हैं, ठीक है। दूसरी रूह की ग़िज़ा होती है। अब रूह की ग़िज़ा क्या होती है? रूह की ग़िज़ा क्या होती है और क्या हराम और हलाल डाइट है रूह के हिसाब से? रूह के खान पान का परहेज़ क्या होता है? रूह की डाइट होती है सोच। जो सोच चल रही है यहाँ पर, जो यादें चल रही हैं यहाँ पर, जो ख़यालात चल रही हैं यहाँ पर, जितनी भी चीज़ें इस रूह के अंदर चल रही हैं। मसलन कोई इंसान सो रहा है, सोते टाइम भी उसकी सोच तो चल रही है ना। मीन्स रूह डाइट तो ले रही है, कोई ना कोई डाइट वो ले रही है। या तो वो अच्छी डाइट ले रही है या तो वो बुरी डाइट ले रही है। कोई ना कोई खाना खा रही है रूह। देखिए, रूह की डाइट सोच है। अपनी सोच को चेक करिए। जिस तरीके से खाने को 3 फॉर्म्स में बांटा गया है। ये वर्ड जो है ये एक्चुअली संस्कृत से ड्राइव है, तो हम वही लफ्ज़ यूज़ करेंगे, फिर इसके मीनिंग खोलेंगे। एक को बोलते हैं सात्विक डाइट, राजसिक डाइट, तामसिक डाइट। ठीक है, सात्विक डाइट हो गई सिर्फ और सिर्फ सादा खाना, ठीक है। और राजसिक हो गई, सादा नहीं आएगा उसके अंदर, उसके अंदर आएगा टेस्टी। सादे को जो थोड़ा और टेस्टी बना दे वो आ जाएगा राजसिक। तामसिक, जिसके अंदर केवल टेस्ट हो, किसी भी तरीके का कोई, कहते नहीं, क्वालिटी ना रह गई हो, उसके अंदर किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स ना रह गए हो। उसी तरीके से अपनी सोच की डाइट देखते हैं। एक हो गई गुड थॉट्स, दूसरे हो गए गुड और बैड थॉट्स, तीसरे हो गए ओनली बैड थॉट्स। ये है हमारी सोच की डाइट। आप जैसा खाना अपनी बॉडी को देते हैं वैसी आपकी बॉडी बनती जाती है। ये रूह को भी जिस तरीके की सोच का खाना दिया जाता है वैसे ये भी बनती जाती है। हम अगर फिजिकल बात करें, हम लोग अपनी बॉडी को कभी जहर नहीं खिलाते हैं। खाना भी, जब यहाँ तक कि अपने इवोल्यूशन पे जाओगे, हालांकि ये वैसी बात है, किताबी बातें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अपने इवोल्यूशन पे भी जाओगे तो हम लोग टेस्ट करते थे कौन सा खाना सही होगा, वो हम खाते थे, जहर नहीं खा लेते थे। तो वैसे ही मगर हम सोच के तौर पे बहुत जहर खाते हैं, बहुत जहर खाते हैं। जहर खाना क्या है? बुरा सोचना किसी के बारे में, गलत सोचना किसी के बारे में, किसी के बारे में गलत ख्यालात रखना। अब कहोगे कि अगर कोई और हमारे लिए गलत ख्यालात रख रहा है तो हम क्या करें? कोई जहर खा रहा है तो क्या तुम भी खाओगे? अब आप कहोगे वो मेरे लिए ही है, आपके लिए है मगर खा तो वो रहा है ना। आप तक तब पहुंचेगा जब आप भी खाना शुरू कर दोगे। वो खा रहे हैं, उन्हें मुबारक, खाने दीजिए उन्हें। आपके बारे में वो बुरा सोच रहे हैं, उन्हें मुबारक, सोचने दीजिए आप उन्हें। आप उनके बारे में जब तक कुछ नहीं सोचेंगे तब तक आप उनके डाइटरी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अपने डाइटरी पैटर्न को देखते हैं, जो फिजिकल से मेटाफिजिकल पे जाएंगे, जाहिर से गैब पर जाएंगे। अपने पैटर्न को देखते हैं, डाइटरी पैटर्न को।
आजकल लोग इंस्टेंट फूड कंज्यूम करना बहुत पसंद करते हैं ना, बना बनाया मिल जाए, बनाने की कोई चिंता ही ना रहे, इंस्टेंट फूड पसंद करते हैं ना। उसी तरीके से रूह भी हमारी इंस्टेंट डाइट ले रही है। इंस्टेंट डाइट क्या होती है? हमें पकी पकाई सोच चाहिए। हम किसी चीज़ के ऊपर गौर फिक्र नहीं करना चाह रहे हैं, मगर हमें वाया वाया किसी ने कुछ बताया, वो उसको हमने अपने जहन का हिस्सा बना लिया। यहाँ तक कि उनके बारे में भी हम गौर फिक्र नहीं करना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी हम वाया कनेक्शन ढूंढते हैं। अच्छा, ये बात जो बोल रहे हैं हमें अच्छी समझ में आ रही है, तो ये अच्छे हैं। वाया डाइट कहते हैं इसको। डायरेक्ट गौर फिक्र करिए उनके बारे में, डायरेक्ट सोचिए। ठीक है, इंस्टेंट फूड जैसे खा रहे हो ना, सबको पता है इंस्टेंट फूड हार्मफुल होता है, मगर सब इंस्टेंट फूड खा रहे हैं। सोच का भी यही हाल है, सबको पता है जब आप इंस्टेंट फूड खा रहे हो तो वो प्रिपेयर किया गया है किसी और के हाथ से, और किसी ने जो अपने हाथ से प्रिपेयर किया है उसने अपनी मन मर्जी के मसाले मिला दिए हैं उसके अंदर। ठीक है, उसी तरीके से जब आप उनके कनेक्शन से, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने के बजाय ना वाया वाया कनेक्शन लगा देते हो ना, तो बीच में बहुत सारी खिचड़ी पक जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपको सच्ची पता चल रही हो, वो जिसके जिसके कनेक्शन के थ्रू आपने लगाया है ना, उसका परसेप्शन भी लग के आया है साथ में। ठीक है, दूसरी आ जाती है आपकी डाइट आ जाएगी। आजकल लोगों को मंचिंग करना बहुत पसंद है। होता नहीं है कि भूख नहीं है मगर कुछ खाने का मन कर रहा है, होता है नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी को आपको खाने की, बट मेरा मन कर रहा है। शाम में हमने मामूल बना लिया है कुछ खाना ही खाना है, हमारे जिस्म को हालांकि ज़रूरत नहीं है मगर हमारा मन है। उसी तरीके से अपनी सोच की डाइट पे चलिए। सोच की डाइट क्या है कि अभी उसको ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ सोचें, आपकी रूह सुकून से बैठना चाहती है, मगर नहीं, हमें तो अब सुकून पसंद ही नहीं है ना, तो हमें कुछ ना कुछ उसे खिलाना है। तो मंचिंग करने के लिए हम स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं कि जिन लोगों से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, उनके बारे में सोचना ना सोचना, उनका हमारी ज़िंदगी में होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर फिर भी हम उनका डाटा कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी रूह लगातार जो देखेगी वो सोचेगी, उसका डाटा कंज्यूम कर रही है। इसे कहते हैं मंचिंग की आदत। कैसे फिजिकल से मेटाफिजिकल जा रही हैं हमारी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है आपका ये रेडी टू ईट फूड। बना बनाया हमें किसी ने परस दिया, हमने खा लिया। उसी तरीके से सोच भी किसी की, हम अब किसी भी चीज़ के तफसील में नहीं जाना चाहते हैं, जहन खोल के देखना नहीं चाहते हैं कि जो हमें सर्व किया जा रहा है क्या वो सच है या वो झूठ है, मगर हमने किसी सोच को सच मान लिया है कि ये सच सोर्स है, और उस सोर्स से जो हमें बना बनाया मिल रहा है वो हम ले रहे हैं। मसलन मसलन हमने सोच लिया है कि कोई इंसान है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, इतनी अकल आपके अंदर होनी चाहिए, कोई कोई इंसान है, उसका कनेक्शन उनसे ज़्यादा है, तो हमने डायरेक्ट कनेक्शन ना जोड़ के उससे कनेक्शन जोड़ लिया। क्यों? हमें इंस्टेंट फूड खाना है ना, हमें डायरेक्ट गौर फिक्र नहीं करना है, हमको अपनी दिमाग उनमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा दिमाग तो दुनिया में लगा हुआ है, तो हम दुनिया में दिमाग लगाएंगे ना, मगर हमें उनसे भी कनेक्शन रखना मतलब है ना अपना। तो हमने बीच में अडेप्टर लगा दिया। अब वो अडेप्टर हो सकता बीच में आपको क्या पका के दे रहा है, क्या करके दे रहा है, हो सकता है उसने जो रेसिपी उनसे ली है उसके अंदर अपना कुछ और भी मिला दिया हो। यू आर अनअवेयर अबाउट दैट, बट यू आर कंज्यूमिंग दिस, आप उसे खा रहे हैं, और उसके बाद आप सोचते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उनसे है। कैसे है? आपने बीच में अडेप्टर लगा रखा है। इसी तरीके से अपनी डाइट को चेक करो। इसीलिए कहा है कि डायरेक्ट उन्हें याद करना चाहिए। आप डायरेक्ट याद कर रहे हो मीन्स डायरेक्ट आप अपनी रूह की ग़िज़ा ले रहे हो। बीच में आपने किसी को भी नहीं रखा हुआ है, जिसको भी आपने बीच में रखा हुआ है वो इनडायरेक्ट फूड हो गया। और इनडायरेक्ट खाना जो आप खा रहे हो, वो क्या खा रहे हो, कैसे बना है, कितना सच है कितना झूठ है, यू कांट से एनीथिंग। तो सच तक जानने के लिए अपने सच को उस सच से जोड़ना होगा, बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम एक आयत से समझेंगे कि ये डाइटरी पैटर्न क्या है, मगर वो हम
दूसरी वीडियो में समझेंगे, जस्ट बिकॉज इसकी ड्यूरेशन लंबी हो रही है। आपने बेसिक्स उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डालिए। खुश आमदीद।